सुल्तानपुर में सामने आया एक नए टाइप का क्राइम। एसपी भी हैरान। एटीएम में होता था खेला, होती थी पैसों की हेराफेरी। एटीएम से पैसों के फ्रॉड के लिए काम करती थी एक बड़ी टीम। मास्टरमाइंड का पर्दाफाश, बरामद हुए लाखों। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ है जिसे सुन हर कोई हैरान है। खुद एसपी सोमेन वर्मा ने कहा कि जो मामला सामने आया है वह अलग टाइप का क्राइम है। एसपी का यह कहना है कि अलग टाइप का क्राइम है, अपने आप में मामले को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ाने वाला है। आपको नए टाइप के क्राइम के बारे में बताएं, उससे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि सुल्तानपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे सुल्तानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश स्तर तक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हो सकता है। दरअसल सुल्तानपुर एसपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि साइबर सेल और कूड़ेबार पुलिस ने दो ऐसे शातिर फ्रॉड को मुजेश चौराहे के पास से गिरफ्तार किया जो एटीएम से पैसों की हेराफेरी करते थे। उनकी हेराफेरी जब कंपनी के अधिकारी को पता चली तो वह तमंचा लेकर उन्हें डराने की प्लानिंग में थे। ये एक नया टाइप का क्राइम है जिसका आज खुलासा किया गया है। इसमें एक जयशंकर तिवारी को थाना कूड़ेबार पुलिस ने कल रात को मुझे इस तिराहा से पकड़ा था। इसके पास से पिस्तौल बरामद हुई। जब इससे पूछताछ शुरू की पुलिस ने, तब इसने बताया कि मैंने एक सिक्योर वैल्यू नामक कंपनी है, उस कंपनी के लोगों को डरा धमका रहा हूँ, उसके लिए ये मैंने पिस्तौल खरीदी है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने उस कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिस कंपनी के बारे में बता रहा था। तो जब उस कंपनी से हमने कांटेक्ट किया तो पता चला सिक्योर वैल्यू जो कंपनी है वो एक्चुअली एटीएम मशीन में कैश लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो कैश जो डिपॉजिट होते हैं आम जनता द्वारा अपने कार्ड के माध्यम से एटीएम में जो कैश डिपॉजिट करते हैं, ये लोग उसमें आते हैं, उस कैश को निकालते हैं, उसको सील करते हैं और करेंसी चेस्ट में रख देते हैं या बैंक करेंसी चेस्ट में उसको भेज देते हैं, जहाँ पे वो पैसा सुरक्षित रहता है। यहाँ पे जो जयशंकर तिवारी है, इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया। इस कंपनी में पहले घुसा, फिर उससे बाहर आ गया। उसके बाद अपने गिरोह के माध्यम से ये जो पैसे डिपॉजिट हो रहे थे, इन डिपॉजिट एटीएम से उन पैसे को ये उड़ा लेते थे और जितना डिपॉजिट उस कंपनी को होना चाहिए था उतना कंपनी को डिपॉजिट नहीं करवाते थे, क्योंकि ये सील्ड, जब डिपॉजिशन शुरू होता उसी समय ही ये पैसा सील्ड हो जाता है। तो इसकी चेकिंग वगैरह होने में काफ़ी समय लगता है। काफ़ी समय बाद इस कंपनी को पता चला बैंक के माध्यम से कि जितने डिपॉजिशन हुए हैं शायद उतने पैसे एक्चुअली में डिपॉजिट नहीं हुए हैं, जितना एटीएम मशीन दिखा रहा है उतना डिपॉजिट नहीं हुए। जब इसके बारे में और पूछताछ की गई तो इनके पास से वर्तमान में 6.5 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। इनकी गैंग के कुछ सदस्यों के बारे में और पता चला है। इसके अलावा इनके बैंक खातों में जो कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए हैं उसको सीज करने की कोशिश किया गया है। इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ये रैकेट काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, अलग अलग जनपदों में काम कर रहा था। कुछ जगह की हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो पाई है और अगर सही माना जाए, अगर सही चेकिंग मतलब सही अगर तक डेटा हमारे पास आ जाए, जिसके लिए हम अवेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये शायद कई लाखों रुपए की चोरी एक तरीके से या कई करोड़ रुपए की इसमें घोटालेबाजी हुई है। इसी संबंध में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है, दोनों अभियुक्त को अरेस्ट किया है। उसमें जयशंकर तिवारी, जैसे मैंने बताया था, और इसके क्लोज साथी संजीव सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन और वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जयशंकर तिवारी रहने वाले हैं थाना धनपतगंज के, इसी जनपद के। और उसी तरीके से जैसा कि पूरी कहानी आपने एसपी साहब की जुबानी सुन ली कि कैसे एक एटीएम में कैश डालने वाले कंपनी सिक्योर इंडिया वैल्यू से जुड़कर मास्टरमाइंड एटीएम सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर लाखों का खेला करता था। लेकिन कई दिनों बाद जब कंपनी के अधिकारियों को फ्रॉड के बारे में पता चला तो उन्होंने जयशंकर पर पैसे जमा करने का दबाव बनाया। लेकिन जयशंकर तिवारी ने खेल पर पर्दा डाले रखने के लिए अधिकारियों को डराने का प्लान बनाया, जिसमें वह असफल रहा और 6.5 लाख रुपए अवैध असलहे समेत आरोपी जयशंकर और संजीव गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा खेल और किसी जनपद में खेला जा रहा हो। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।